नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 317 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और लगभग 1400 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस घटना की इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आए कि सीरियल बम ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम और मेमन भाइयों का हाथ है। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि राजनेताओं और सरकारी तंत्र द्वारा दिए गए संरक्षण की बदौलत ही डी कंपनी इतना विशाल साम्राज्य खड़ा कर पाई है। लिहाजा अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने वाले तत्वों का पता लगाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने तब के गृह सचिव एन.के. वोहरा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसमें रो व आईबी के सचिव, सीबीआई के निदेशक और गृह मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वोहरा समिति ने लंबे विचार विमर्श और गहन चिंतन के बाद सिफारिश करी कि माफियाओं की गतिविधियों की जानकारी एकत्रित करने के लिए गृह सचिव के अंडर में एक नोडल एजेंसी बनाई जाए जो पूरी गोपनीयता के साथ काम करे और रो, आईबी एवं सीबीआई के पास जो भी जानकारी या डेटा उपलब्ध हो वो उस नोडल एजेंसी को दे दिया जाए। परंतु हाय रे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य, बोहरा समिति की इन सिफारिशों को लागू करना तो दूर, 100 पन्नों की इस रिपोर्ट को सार्वजनिक तक नहीं किया गया। बाद में जब कुछ आलोचना होने लगी तो बोहरा समिति की रिपोर्ट के उन 12 चुनिंदा पन्नों को ही सार्वजनिक किया गया जिनमें अपराधी, माफिया, राजनेता या किसी भी सरकारी अधिकारी के नाम उल्लेखित नहीं थे। जबकि जानकारों का कहना है कि इस रिपोर्ट में दाऊद इब्राहिम के अफसरों व नेताओं के संबंधों की विस्फोटक जानकारी उपलब्ध है। वर्ष 1997 में जब सरकार पर वोहरा समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का ज़्यादा दबाव पड़ा तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई और कोर्ट ने केंद्र की यह दलील मान ली कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी ने वोहरा समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अपील की, लेकिन आज तक सिवा इंतजार के कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। वर्ष 1993 से लेकर 2020 तक इन 27 वर्षों के अंतराल में कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने भी बोहरा समिति की सिफारिशों को लागू करने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा इसलिए क्योंकि बोहरा समिति की सिफारिशें लागू होते ही पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाएगा और सिस्टम एक्सपोज होते ही प्रशासन डीमोरलाइज हो जाएगा व सरकार को सहयोग करना बंद कर देगा। जब प्रशासन सरकार को सहयोग ही नहीं करेगा तो सरकार देश कैसे चलाएगी? यही वजह है कि कोई भी सरकार अपने सिस्टम को एक्सपोज नहीं होने देना चाहती। वैसे भी हिंदुस्तान में सत्तारूढ़ दल जरूर बदलते हैं, लेकिन ये सिस्टम कभी नहीं बदलता। इसलिए सरकारें बदलने पर भी भ्रष्टाचार रूपी दानव की ताकत यथावत रहती है और अपराधियों को संरक्षण मिलना कम नहीं होता। जानकारों का यह भी कहना है कि वर्तमान समाज में अपराधियों व नेताओं का साथ चोली दामन जैसा हो गया है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक को चुनाव जीतना है और दूसरे को जेल जाने से बचना है। इसलिए अपराधी नेताओं के लिए काम करते हैं। वो पैसा उगाकर खुद की जेबें भी भरते हैं और चुनाव लड़ने के लिए नेताओं को चंदा भी देते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी इतिहास गवाह है कि जब कभी भी नेता और अपराधी का गठजोड़ तोड़ने की आवश्यकता पड़ी है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका पुलिस ने ही निभाई है। किंतु हकीकत यह भी है कि डीजीपी से लेकर थाने में कांस्टेबल तक की नियुक्तियां सत्तारूढ़ दल के नेताओं के इशारे पर ही होती है। इसलिए मारे तबादले के डर के अधिकांश पुलिस ऑफिसर्स की यह हिम्मत ही नहीं होती कि वो नेताजी के आदमी को टेढ़ी नज़र से भी देख ले।
फलतः नेताओं के संरक्षण में अपराधियों का साम्राज्य दिन दूनी व रात चौगुनी गति से बढ़ता ही रहता है और बहती गंगा में भ्रष्ट पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी अपने हाथ धोते रहते हैं। इसी बात की गंभीरता को समझते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में यह फैसला दिया था कि पुलिस को तत्काल प्रभाव से राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश भी बोहरा समिति की सिफारिशों की भांति ही आज तक लागू नहीं किया गया, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप कानपुर वाले विकास दुबे की भांति आज भी कई अपराधी नेताओं के बलबूते देश की गली गली में फल फूल रहे हैं और इस नापाक गठजोड़ से पीड़ित जनमानस खून के आंसू रोने को मजबूर है। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।